नमस्कार साथियों, तो स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। और आज मैं बात करने वाला हूँ मैंगो मालफॉर्मेशन, जिसको कि हिंदी में गुच्छा रोग भी कहते हैं। ये गुच्छा रोग जो आमतौर पे ख़ास करके उत्तरी भारत में आम के सीडलिंग में और ये छोटे पौधों में काफ़ी फैल रहा है, और जिसका कि खामियाजा नर्सरी वाले या किसान को भुगतना पड़ता है। और जिसकी कि हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं, कैसे हम इसे हटा रहे हैं, आइए दिखाते हैं और इसकी क्या पहचान है। जैसा कि आप इस पौधे में देखेंगे, गुच्छा रोग मोस्टली दो तरीके से आता है। एक तो फूल पे, और दूसरा ये जो नए कच्चड़ जो आते हैं, जो नए कली जो खिलते हैं, उसमें ये बिल्कुल घना सा रहेगा। इसके पत्ते एकदम छोटे घने गुच्छे में होते हैं, इसीलिए इसको गुच्छा रोग कहते हैं। दूसरा, जब ये मंजर भी, जब ये फूल आता है, उसमें घने पत्ते होंगे या बहुत घना मंजर होगा, और तो वो आप समझ जाइए, जिसमें पत्ते के साथ होगा तो आप समझ जाइए वो गुच्छा रोग की निशानी है। जैसा कि आप देखेंगे, इस पौधे में भी ये स्टार्ट हो गया है, और इस पौधे में भी ये स्टार्ट हो गया है। तो इसका एक तो उपाय है, जो इसका सॉल्यूशन है कि आप पौधे को केयरफुली काट के अपने खेत से दूर जगह फैला हुआ है तो उससे 20 सेंटीमीटर नीचे आप इस टहनी को काट लीजिए, यहाँ से काट के हटा दीजिए, और उस पर ब्लू कॉपर COC का अलसी के तेल में मिलाकर आप उसे लेप लगा सकते हैं। और हर 5 दिन पे आप ब्लू कॉपर से आप इस पर स्प्रे कर सकते हैं। हाँ, तो जैसा हमने बताया कि आपको यहाँ से जहाँ लगा हुआ है उससे 20 सेंटीमीटर नीचे से आपको कट करना है। हेल्दी वाला जो पोर्शन है वो आपको कट करना है, और इसके बाद वहाँ पे आपको अलसी के तेल में ब्लू कॉपर COC को या कार्बन डाइज को आपको मिलाकर लगाना है, और आपको स्प्रे करते रहना है। आपको हर 5 दिन या 1 वीक में आपको स्प्रे करते रहना है। अब देखेंगे हम लोग अपने नर्सरी में जो भी पौधे जिनको हमने पहले ग्राफ्ट किया था या जिनमें गुच्छा रोग है, उनको सावधानी से काट के हटा रहे हैं। आप देखेंगे इसमें भी बीमारी था, और इसको सावधानी से काट कर हटा देते हैं, क्योंकि ये और ना ज़्यादा फैले। जो भी बिज्जू जो कि जिनमें कि ग्राफ्ट सक्सेसफुल नहीं हुआ था, उनको हम लोग काट के हटाने का कार्य कर रहे हैं, क्योंकि ये बीमारी आगे के पौधों में न जाए। जो भी हम किसान को पौधे दें वो हेल्दी पौधे दें। आप बताना चाहूँगा कि जो गुच्छा रोग है ये खास करके बीजू पौधे से ही स्टार्ट होता है। तो आप अपने नर्सरी में जितने भी बीजू पौधे हैं उनको ना रखें। जिन पे ग्राफ्ट सक्सेसफुल हो गया उन्हें रखें, और जिनका ग्राफ्ट सक्सेसफुल नहीं है उनको आप जल्दी से जल्दी अपने खेत से हटा दें। क्योंकि एक जहाँ तक मुझे जानकारी मिली है कि बीजू पौधे से ये ज़्यादा फैलता है, और जब मैंने अपने खेत में भी आके देखा तो मैंने पाया कि मोस्टली जो बीजू पौधे हैं उनमें ये गुच्छा रोग उसी से स्टार्ट होता है, तब जाके वो अगले जो ग्राफ्टेड पौधे उसमें ये लगता है। आप देख सकते हैं ये सारे हमने पौधे काट के, ऐसे बहुत सारे पौधे हमने काट के इकट्ठा करके रखे हुए हैं। क्योंकि हमारे लिए इतना ज़्यादा पौधों का ट्रीटमेंट करना हमारे लिए संभव नहीं था, क्योंकि यह सैकड़ों की संख्या में है, और सबको काट कर इस पर COC या स्प्रे ये हमारे लिए अभी सक्षम हम पॉसिबल नहीं है, और हैं भी तो सारे पौधे पर नहीं हो सकता। तो जिनमें ज़्यादा फैल चुका है हम उनको हटा रहे हैं, और जो कम जिनमें फैला होगा हम उनको स्प्रे या COC लगाकर कोशिश करेंगे कि वो ठीक हो जाए। आप देख सकते हैं कितने सारे पौधे कटे हैं। ऐसे ऐसे हमने 5-6 जगह और रखे हुए हैं, जो कि बहुत बड़ा एक नुकसान है हम लोगों के लिए। क्योंकि पहले तो हम इसे ग्राफ्ट करते हैं, और जब ये बड़ा होता है तो ऐसी बीमारी जब आ जाती है तो फिर हमें इसे काटना पड़ता है। आप देख सकते हैं इसकी पहचान, ये बिल्कुल फैल चुका है इस पौधे में, और अब इसका ट्रीटमेंट काफ़ी लंबा होता, और अदर पौधे में जो दूसरे पौधे हैं उनमें फैलने का डर, तो इस कारण से अभी हमने इसको हटाया है। बताना चाहूँगा कि जब भी आप अपने नर्सरी में ऐसे माल फंक्शन ऐसे गुच्छा रोग वाले पौधों को काटे, तो
आप जो भी स्केटियर है, आपके पास जो प्रूनिंग मटेरियल है, जो भी जिस भी हथियार का आप यूज कर रहे हैं, उससे आप हैंड वॉश भिंग वाले पानी में एक 5 लीटर पानी लें, उसमें हैंड वॉश घोल दें और उसमें इसको डिप करें। जो भी आपके पास स्केटियर है या जिससे आप काट रहे हैं उससे डिप करके साफ़ करके तभी फ्रेश पौधे, अच्छे पौधे काटें, नहीं तो और भी फैलने का डर रहता है। इससे और सबसे अच्छी बचाव हो सकती है, जब ये स्टार्टिंग हो तभी ही आप इसे कट करते रहें, तो ये फैलने का डर कम रहता। तो और वैज्ञानिक ये भी मानते हैं कि जिंक बोरोन की कमी के कारण भी जो ट्रेस एलिमेंट हैं, जो जैसे जिंक बोरोन, इनकी कमी के कारण भी पौधों में ये गुच्छा रोग आता है। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखें। आपकी मिट्टी में प्रॉपर जिंक हो या बोरोन या अदर जो न्यूट्रिशन है वो हो, नहीं है तो उस पर आप ध्यान दीजिए। और काफ़ी एक डिस्ट्रक्टिव ये डिजीज़ है जिसका कि उपाय अभी तक ऐसा कोई सॉल्यूशन नहीं आया है, ना ही कुछ ऐसा छिड़काव है कि अगर आप एक बार कर दो ये ख़त्म हो जाए। तो एक तरीके से ये एक महामारी टाइप का है पौधों के लिए, और जिसका अभी तक कोई फाइनल सॉल्यूशन नहीं है। हाँ, जो इसे कट करके अपने खेत से हटाएं, दूर फेंके, जो भी हथियार यूज करें उसे क्लीन करके साफ़ करके फिर से यूज करें, और जब ये आपके खेत में स्टार्ट हो तभी से इसे हटाना स्टार्ट करें, तो आप शायद कंट्रोल कर पाएंगे। अदरवाइज़ ये काफ़ी मुश्किल होता है। ये जब फैल जाता है तो आपको फिर पौधों को काटना ही पड़ता है। बाकी आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने काफ़ी सारे अलग अलग वैरायटी के आम के पौधे हमने ग्राफ्ट कर रखे हैं, और अभी उसका एक तरीके से छटाई चल रहा है। और जो भी पौधे मर गए हैं या जिनमें ग्राफ्ट सक्सेस नहीं हुआ है या जिनमें ये गुच्छा रोग लग गया है, उससे अभी हम लोग हटाने का काम कर रहे हैं। यहाँ पे हमारे पास करीब 10 से 15 वैरायटी के आमों को हमने यहाँ ग्राफ्ट किया है, जिसमें हमारा जर्दालू, सफ़ेद मालदा, दूधिया मालदा जिसे कहते हैं, बम्बई, सुरमा फाजली, आम्रपाली, दशहरी, चौसा, गुलाब खास, हिमसागर, सुक्कुल, और ऐसे ही बहुत सारी जो हमारी फेमस वैरायटी हैं जो हमारे यहाँ होती हैं, उनको हमने यहाँ ग्राफ्ट कर रखा है। और आप देख सकते हैं पौधे काफ़ी हेल्दी कंडीशन में हैं। अभी इन पे हम लोग साफ़ सफाई कराकर खाद वगैरह देने का काम करेंगे, और इस पे छिड़काव का भी काम अभी स्टार्ट होगा। और तो आप भी किसान साथी अपने पौधों को गुच्छा रोग से बचाएं, उससे पहले कि ये फैल जाए।